Good morning, students. Welcome you all in online classes of RDS Group of School. In this video, we'll continue our chapter 1, that is crop production and management. Protection from weeds. Buju and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. बुझू एंड पहली बार क्या गए, अपने आसपास के खेत में गए. वहाँ पे उन्होंने देखा कि जैसे जो भी क्रॉप्स वहाँ पे लगी थी, जैसे कि वीट की क्रॉप्स वहाँ पे लगी थी, वीट प्लांट लगे थे, तो उसके साथ में उन्होंने देखा कि कुछ अदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. Have these other plants been planted purposely? क्या ये जो प्लांट लगाए गए हैं ये क्या पर्पसली लगाए गए हैं या बस ऐसे ही निकल आए? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. क्या होता है, कभी कभी फील्ड्स में जो प्लांट्स होते हैं वो मतलब अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं. These undesirable plants are called weeds. और इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं. आपने घर में भी देखा होगा, जैसे आपने कोई प्लांट लगाया तो क्या हुआ, प्लांट के साथ साथ कुछ घास वास उसके आसपास में निकल आती है. तो ये जो निकलती है ये अनडिजर्वेबल होती है. आप इसको खुद तो नहीं बनाते हैं या खुद नहीं लगाते हैं, इसको खुद नहीं लगाते हैं, अपने आप ये ग्रो कर जाती है, नेचुरली ग्रो कर जाती है. तो ये जो निकलती हैं घास वास, इन्हें हम वीड्स बोलते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. और जब हम इसे रिमूव करते हैं तो इसके रिमूवल को हम वीडिंग बोलते हैं. वीडिंग इज अ नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप्स प्लांट for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the plant of the crop. और इसका इफेक्ट भी पड़ता है क्रॉप पे. जो क्रॉप की ग्रोथ हो रही होती है वो भी इससे इफेक्ट होती है. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. ये जो वीड्स होते हैं ये हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर क्रिएट करते हैं और ये पॉइजनस भी बन सकते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds. जो टिलिंग होती है, अगर हम टिलिंग सोइंग से पहले करते हैं तो उसमें हमें जो अपरूटिंग प्लांट्स होते हैं उनको निकालने में हेल्प मिलती है. मतलब खेत जोतने से पहले, मतलब खेत में कुछ क्रॉस बोने से पहले अगर हम उसको जोत देते हैं तो जो भी अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं वो निकल जाते हैं. which made them dry up and get mixed with the soil. The best time of the removal of weeds is before they produce flower and seed. और इनको रिमूव करने का सबसे बेस्ट टाइम तब होता है जब इसमें मतलब फ्लावर या सीड्स ना निकल पाए, उससे पहले ही हम इसको रिमूव कर देते हैं. मैनुअल रिमूवल includes physical removal of weeding by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी. और इससे हम इसको निकालते कैसे, खुरपी की हेल्प से हम इसको निकाल देते हैं. A seed drill is also used to uproot weed. और एक सीड ड्रिल मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका भी हम यूज़ करते हैं. Weed are also controlled by using certain chemicals. और ये जो weeds होते हैं इनको और भी चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है. एक केमिकल होता है उससे भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे हम वीडिसाइड्स बोलते हैं. लाइक 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. और इनका स्प्रे किया जाता है फील्ड्स पे कि जिससे जो वीड्स हैं या ना निकले. The weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field with a sprayer. और जैसे अगर खेत आपका जो फील्ड है वो बहुत ही बड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो डाइल्यूटेड है उसमें पानी मिला देते हैं और उसको फिर स्प्रे करते हैं. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers. जो weedicides का स्प्रे करते हैं इससे farmers की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है. So they should use these chemical very carefully. इसलिए वो जब इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. और जब वो इनका स्प्रे करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने मुंह को और नोज को किसी कपड़े से कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग, हार्वेस्टिंग. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. So what is harvesting? The cutting of a crop
आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब जो क्रॉप होती है जो मैच्योर हो जाती है और जब हम उसे कट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months for a cereal crops to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine। इसको सिकल से भी हम करते हैं, ये है सिकल आपको दिखाया गया फिगर में, और इसको मशीन के थ्रू भी करते हैं। और जो मशीन के थ्रू हम करते हैं उस मशीन को हम हार्वेस्टर बोलते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ। ये चैफ क्या होता है? ये भूसा होता है, मतलब जब हम ग्रेन को भूसे से निकलते हैं। इस प्रोसेस को जब हम दोनों को ग्रेन्स को अलग करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और इस मशीन को हम कंबाइन बोलते हैं जिसके थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है, विच इज इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। और जो हार्वेस्टर भी होती है और साथ साथ थ्रेशर का भी वर्क वो कर लेती है, जो कंबाइन मशीन है। Farmers with a small holding of land do the separation of grains and chaff by winnowing। और winnowing क्या प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस winnowing का प्रोसेस आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Come to the next heading, storage। Storage of produce is an important task। If the harvested grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms। Harvested grain have more moisture। जो harvested grain होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा moisture होता है। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for यूज और फॉर जर्मिनेशन। क्या होता है, जब हम उन्हें बिना सुखाए रख देते हैं तो वो स्पॉइल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उसमें सड़ने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा गेहूँ अगर हल्की सी नमी वाली जगह पे रखा हुआ है और सूखा नहीं है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है और फिर उसे आप यूज भी नहीं कर सकते। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। और इसीलिए क्या करते हैं, स्टोर करने से पहले हम ग्रेन्स को अच्छे से सुखा लेते हैं, जैसे धूप में सूरज की रोशनी में रख देते हैं, उससे अच्छे से जब तक ये सूख ना जाए, इनमें मॉइस्चर खत्म ना हो जाए तब तक हम उसको स्टोर नहीं करते हैं। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और ऐसा करने से आप जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, इन सब से बच जाता है। ग्रेन जो है उसमें ये सब चीज़ें नहीं ढक पाती हैं अगर हम उसको धूप में दिखा देते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। ये जो फार्मर्स होते हैं ये इन सब चीज़ों को एक जूट बैग में, जैसे जूट बोक जिससे ये बोरे हो रहे हैं, इनमें स्टोर करते हैं या फिर मेटेलिक बिन्स में। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन silos and granaries to protect them from pests like rats and insects। अगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है तो फिर हम उसे ग्रेनरीज वगैरह में रखते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और घरों में अगर हम कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए हम नीम की पत्ती का यूज़ करते हैं। चावल में नीम की पत्ती डाल देते हैं तो उससे चावल ख़राब नहीं होते हैं। For storing large quantities of grains in a big godown, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। और अगर हम किसी लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिर स्पेशल ट्रीटमेंट, जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, वो करते हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस टेबल, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मिल्क है वो किसका सोर्सेज है, इसी तरह यहाँ पे कोई भी और फूड लिखना है और वो सोर्सेज किसका है ये यहाँ पे नोट करना है। आफ्टर कंप्लीट दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मतलब एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, ये हमें अलग अलग टाइप्स की फूड्स प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। और जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं लोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिश पे डिपेंड करते हैं, वो अपनी डाइट में फिश को लेते हैं। In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants। इससे पहले आपने जो क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से प्लांट, कौन कौन सा फूड है जो आप प्लांट से ऑब्टेन करते हैं।
We have just seen that the process of crop production involved a number of steps like, जैसे कि जो प्रोसेस था इसमें क्या क्या चीज़ें थी, सीड्स हैं, फिर उनको सोइंग है एक्सेट्रा, ये सब किया गया था. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food. ऐसी इसी तरह से जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं जो फॉर्म्स या होम वगैरह में रखे जाते हैं तो उन्हें भी प्रॉपर फूड है, शेल्टर है, उनकी देखभाल की जाती है. When this is done on a large scale, और यही चीज़ जब बहुत ही लार्ज स्केल में करी जाती है, मतलब जानवरों को पालना, उनके देखभाल करना, उनको टाइम टू टाइम फूड देना, जब ये बहुत ही लार्ज स्केल में किया जाता है तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, मीन्स पशुपालन बोलते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर.